मेरठ में नगर निगम और स्थानीय निकाय के चुनाव आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चला। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, खासकर 9000 पुलिसकर्मियों की देखरेख में जो चुनाव हुआ, उसमें नगर निगम के जो 90 वार्ड हैं और मेयर का जिनमें चुनाव होना है, उसके लिए 45.68% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। जबकि अगर पूरी तरह से देखा जाए, पूरे मेरठ का भी नज़र डाली जाए, तो 316 वार्डों में यानी कि मेरठ में 16,10,872 जो मतदाता थे, उनमें से सिर्फ 50.1% लोग ही अपने घरों से वोट डालने निकले। यानी मतदान बहुत कम हुआ है। और ख़ासकर नगर निगम मेरठ, जहाँ 90 वार्ड हैं, वहाँ 45.68% है। हर घंटे 9% के करीब मान के चलिए कि वोट पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेज़ गर्मी और लू के कारण लोग अपने घरों से नहीं निकले, और या कहिए कि लोगों में चुनाव के प्रति रुचि नहीं थी। और शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक सिर्फ 8% वोट पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस बार जो मेयर के चुनाव में, लेकिन जब सुबह से इलेक्शन शुरू हुआ और शाम तक पहुँचते पहुँचते इलेक्शन में इस कदर लोगों में रुझान आया और लोगों में इस कदर तेज़ी से परिवर्तन आया कि जहां लोग मान के चले थे समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला होगा, लेकिन बीच में MIM के जो पतंग जिसका चुनाव निशान था, वो भी कूदे बीच में, और देखते देखते चुनाव का माहौल बदला। लेकिन इन सब के बावजूद भी मतदाता अपने घर से बाहर नहीं निकले और उनका तमाम लोगों ने कोशिशें की। सपा के एजेंट भी लगे हुए थे, भाजपा के भी लगे हुए थे, सारी पार्टियों के घरों से बुला के लाएँ। एक तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। इसके अलावा सबसे बड़ी आज लोगों को दिक्कत ये आई कि लोगों के वोट बहुत कटे हैं, यानी सैकड़ों की तादाद में वोट कटे हैं। लोग परेशान थे, आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेके घूम रहे थे, लेकिन उनको वोट डालने नहीं मिला। और जब वहाँ पे पोलिंग बूथ पे गए तो उनसे कह दिया गया कि आपका वोट यहाँ नहीं है। इस कारण भी लोगों का एक अरुचि रही। जैसे एक परिवार के 20 लोगों में से 8 लोग के वोट कटे, तो 12 लोगों ने जाने से परहेज़ किया। कुल मिला के देखा जाए तो चुनाव शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बहुत बड़ा संदेश देखा गया है कि 45.68% मतदान किसके फेवर में जाएगा। रिजल्ट ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो ये शाम 6 बजे बाद जो हर चौराहे पे, हर गलियों में, हर नुक्कड़ पे जो चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार MIM, भाजपा और सपा में से कौन बाजी मारेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, खरखौदा, हर्रा, खिवाई, किठौर, सिवाल खास में 72% से ज़्यादा लोगों ने मत प्रयोग किया है। इसके अलावा दौराला हो गया, ममाना हो गया, भैंसुमा, इन सब में भी 60% ज़्यादा पोलिंग हुई है। कहा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में पोलिंग ज़्यादा हुई है। शहर क्षेत्र के लोगों ने पोलिंग के प्रति कम विश्वास दिखाया और कुछ लोग अपने घर से भी नहीं निकले, कुछ बाहर भी थे। कुल मिला के देखा जाए तो ये बहुत ही संतोषजनक रिजल्ट नहीं है। लोग उम्मीद करते कि 50% से 55% के करीब पोलिंग होगी। पिछली बार 58% हुई थी, लेकिन इस बार बहुत ही पोलिंग गिरी, और इसका परिणाम क्या होगा ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने इस वक्त इतना तगड़ा पहरा लगा रखा था कि किसी को मोबाइल लेकर अंदर नहीं जाने दिया गया और 200 मीटर दूर भी खड़े होकर बात करने नहीं दिया गया है। इसका भी असर पड़ा लोगों को, और लोगों को अपने घर से निकलने में, हालांकि यातायात के साधन थे, लेकिन प्रशासन ने दोपहिया वाहन, 4 पहिया वाहनों पर भी रोक लगाई हुई थी, खासकर 200 मीटर के दायरे में। और कुल मिला के ये रहा कि 45.68% लोग तय करेंगे कि मेरठ का मेयर कौन है, और बाकी जो 50% लोग तय करेंगे कि मेरठ के स्थानीय निकाय में कौन चेयरमैन बनेगा, कौन क्या बनेगा। इसका पूरा फैसला आपको 13 तारीख को तब होगा जब प्रतापपुर के थाई मिल में मतगणना शुरू होगी। इसके अलावा तहसीलों में भी मतगणना होगी, जैसे सरदना में होगी और आपका तहसील मेरठ में होगी और मवाना होगी। तब तक हम इंतज़ार करेंगे कि मेरठ का मेयर कौन बनेगा, और तब तक आप इंतज़ार कीजिए। ज्ञान प्रकाश, जनवाणी न्यूज।